जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अपना सेंटर में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो चर रैखिक समीकरण। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस मैथ से हौसला मत हारिए। इस मैथ को मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग कोशिश करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आप लोगों को मैथ सिखा के ही रहेंगे, सिखा के रहेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कि समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 2 में यदि y बराबर 1/2 है तो y x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालेंगे हम? x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हमारा समीकरण, पहले हम समीकरण को नोट कर लें। क्या है हमारा? 7x प्लस 2y। क्या है? 7x प्लस 2y बराबर 2। क्या दे रखा है हमें? y बराबर 1/2। यही तो दे रखा है। ठीक है, यहाँ इसे समीकरण 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान y बराबर 1/2 रखने पर, y का मान कितना दे रखा है? 1/2। तो y का मान रख देंगे 1/2 रखने पर। समीकरण 1 में रखिए 7x प्लस 2, y का मान कितना है? 1/2। तो 2 गुणे 1/2 बराबर कितना है? 2। देखो 2 इक्कन 2 कट गया, ये एक बार चला गया। क्या बचा हमारा? 7x प्लस 1 इक्कन 1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। चलिए बराबर क्या है? 2। अब इस एक को उठा के उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 7x बराबर 2 माइनस 1। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया 1। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 1/7। 1/7 निकल के आ गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया सभी के? समझ में आया? समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है अपना अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 7, y प्लस 3 बराबर 0। तो क्या करना है हमें? इनका हमें क्या निकालना? हल करना है। इनको हमें क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं समीकरणों को। क्या है हमारा? 2x, क्या है हमारा? 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 इसे मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से हम y का मान निकालने हैं। समीकरण 2 को हल कर लो तो y बराबर क्या आ जाएगा? प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस के 3। y का मान निकल आया हमारा। किसका मान निकल आया हमारा? y का मान निकला। कितना निकल आया? -3। तो यहाँ पे लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रख देंगे हम? 1 में रखने पर, रख दीजिए आप y का मान। तो समीकरण 1 क्या है? पहले 2x प्लस 3, y का मान कितना है हमारा? -3। तो गुणे -3 बराबर 7 है, तो 7। अब देखो 2x प्लस, सॉरी, अब देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस की गुणा माइनस, 3 तियां 9 बराबर कितना है? 7। अब देखो 2x बराबर कितना आ जाएगा? -9 उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9। चिन्ह क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाते हैं। बराबर के उधर जाते ही चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आगे देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा? 9 और 7 को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 16/2, क्योंकि ये 2 इधर गुणे तो उधर बटे, इधर गुणे तो इधर बटे, इधर गुणे तो इधर बटे। तो 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 इक्कन 2, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमारे x और y के मान क्या आ गए? y बराबर कितना आया? -3। तो हमने दोनों को लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया? समझ गए होंगे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और समझ में आया है तो इसी बात पर जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, तुरंत सभी लोग लाइक करेंगे। कोई भी बिना लाइक किए नहीं जाएगा। सभी लोग लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। समझ में आ गया तो लाइक कीजिए तुरंत। चलिए तो हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तीसरा सवाल नंबर 1/x प्लस 5/y = 3।
मतलब 1/x प्लस 5/y बराबर 3 प्लस y बराबर कितना है हमारा, सवाल है हमारा 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, पहले से हम समीकरण को नोट करते हैं। 1/x प्लस 5/y बराबर 3। x बराबर कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है। x बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो x का मान दे रखा है, जहाँ x है वहाँ हम x का मान रख देते हैं समीकरण में। तो इसे समीकरण नंबर हम क्या बना लेंगे, 1। तो इसे हम मान लें 2, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख दोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, समीकरण 2 से x का मान रखने पर रख दीजिए आप, रखने पर रखिए। देखिए क्या है हमारा, 1/x प्लस 5/y बराबर 3। इसमें रखिए x का मान, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, x का मान रखेंगे। क्या रखेंगे हम, x का मान रखेंगे। तो 1/x का मान कितना है, 2 प्लस 5/y बराबर कितना है, 3। अब देखो क्या करें हम, 1/2 को उठा के उधर ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा, 5/y बराबर 3। ये प्लस का इधर गया, माइनस का 1/2, इनके हर बराबर कर लो। तो देखो क्या बचेगा, 5/y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 1/2। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5। तो 5/y बराबर 5/2। ये देखो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे क्योंकि ये किसके बटे में चला जाएगा। और इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो y की गुणा इधर करो तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2 × 2। y का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया है तो मैं दूसरी तरीके से बता देता हूँ। समझ में आ गया हो तो बताएं, नहीं समझ में आया तो बताओ। कितना बार गया, 5 × 5, 5 × 5 क्या हुआ, 2 को हमने क्या किया, इधर गुणा करा दी, y की गुणा इधर करा दी, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो y का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जरा बताओ, तुरंत बताइए। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 2 की गुणा इधर तो 2 × 2, y की गुणा इधर बराबर y, या कह सकते हो, या क्या कह सकते हैं, y बराबर 2, या क्या कह सकते हैं, y बराबर 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया सभी के, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, देखिए। तो ये हमारा सवाल क्या हो जाता है, लग जाता है। और y का मान हमने निकाल लिया, x का मान हमें दे रखा था, y का मान हमने निकाल लिया। क्या किया हमने, x का मान किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है। और जो समीकरण 1 में रख दिया वहां से हमने क्या मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। चलिए, तो अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल हमारा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला ये सवाल है, दूसरा ये सवाल। तो हम पहले को हल करेंगे। पहले में 2 समीकरण दिए हैं। क्या है, पहला समीकरण क्या है हमारा, 3x + 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण क्या है, हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक चीज देखो, विलोपन विधि से क्या है, तो विलोपन विधि मतलब किसी एक पद का हमें क्या करना पड़ेगा, विलोप कर लें। चाहे हम x का विलोपन कर लें, चाहे y का विलोपन कर दें, चाहे हम किसका विलोपन कर लें, चाहे हम किसका विलोपन कर लें, चाहे हम x का विलोपन कर लें, चाहे y का। तो हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे प्लस के 4y हैं पहले समीकरण में, और यहाँ पे माइनस के 2y हैं। तो हम क्यों ना y का विलोपन कर दें, इसमें किसका विलोपन कर दें, y का विलोपन कर दें। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। तो इसे अगर 4y बना लिया जाए तो हम इसका मतलब इस 4y से 4y को घटा सकते हैं, तो y का विलोपन हो जाएगा।
किसका विलोपन हो जाएगा, y का विलोपन हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसे 4y बनाने के लिए अगर इसमें इसी समीकरण में हम 2 से अगर गुणा कर दें, पूरे समीकरण में क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो देखो क्या लिखोगे समीकरण 2 में क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कर दो इसमें। जब इसमें 2 से गुणा कराओगे तो इस पूरे समीकरण में कराओगे, भाई यहाँ 2 से गुणा कराओ तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4x, 2 दूनी माइनस के 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। तो ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कौन सा समीकरण बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब लिखोगे समीकरण 1 व 3 से, तो देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 3 को रखिए, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है। तीसरा समीकरण क्या हमारा है, 4x माइनस 4y बराबर 4 है। अब देखो जब इन हमें क्या करना है, 1 प्लस 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पाना करो, 1 प्लस 3 से, मतलब 1 और 3 को जोड़ने पर क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर क्या कर देंगे हम, समीकरण 1 और 3 जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को, चलो लिख देते हैं हम, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, x है साथ में x। अब देखो प्लस के 4y माइनस के 4y क्या हो गया, कट गए। अब क्या आ गया, बराबर में हमारे 10 और 4 को जोड़ दो, कितने हो गए, 14 हो गए। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 14/7, क्योंकि ये 7 कहाँ जाएगा, इधर गुणे में इधर बटे में, तो 7 × 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 2। x का मान निकल आया हमारा, किसका मान निकल आया, x का। जब x का मान निकाल आया तो x का मान समीकरण चाहे जिसमें रख दो, चाहे जिस समीकरण में रख दो, तो यहाँ पे लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रख, समीकरण 1 में रख देते हैं, मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, कितना है, देखिए समीकरण 1 कितना है, अब समीकरण 1 है क्या हमारा, देखो समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे हम किसका मान रखेंगे, x का मान, तो 3 गुणे, यहाँ देख लें, चलिए इसको हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इसको हम कहाँ पे लगा दे रहे हैं, इधर लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को हम यहीं पे लगा दे रहे हैं, तो 3 गुणे x का मान कितना है हमारा 2, तो गुणे 2 प्लस 4y, क्योंकि y का मान हमें नहीं पता है, तो 4y बराबर कितना है 10, तो 10 रखा हमने। अब देखो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर कितना है 10, इस 6 को उठा के उधर ले जाओ, क्या बचेगा 4y बराबर, तो 10 माइनस 6, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 6 घटा दो, कितने बचे 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/4, क्योंकि ये 4 कहाँ जाएगा, इधर गुणे में इधर बटे में, तो 4 × 4, 4 × 4, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो x का मान हमारा कितना आया, x बराबर हमारा कितना आया 2, और y बराबर हमारा कितना आया 1 आया। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी के, समझ में आ गया होगा। तो हमने कैसे किसका विलोपन किया, हमने y का विलोपन कर दिया, क्योंकि हमें ये दिखा कि अगर ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, तो हमने कहा कि इन्हीं का विलोपन कर दिया जाए, ज़्यादा बेस्ट है सबसे हमारा। ठीक है, तो हमने y का विलोपन कर दिया। ठीक, क्या कैसे किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y, तो इसे 4 बनाने के लिए क्या करें, 2 से गुणा कर दें। तो 2 से गुणा सिर्फ इसमें तो करेंगे नहीं, पूरे समीकरण में करेंगे, तो इससे भी गुणा हुई 2 की, इससे भी हुई और इससे भी है, तो हमारा समीकरण क्या बन के आया, तीसरा समीकरण बन गया इस हिसाब से 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 को 3 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, x का मान निकला, और उसी से हमने x का मान रखकर समीकरण 1 में हमने किसका मान निकाला, y का मान निकाला। तो समझ में आ गया हो गया। चलिए अगला सवाल, तो अब दूसरा खंड इसी का देखते हैं, विलोपन विधि वाला। चलिए देखते हैं, पहले हम समीकरण को नोट कर लेते हैं, 3x माइनस 5y
-4 बराबर 0। पहला समीकरण हमारा ये है। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 9x बराबर 2y + 7। तो इसे थोड़ा हम सही से करके लिख लें। y को इधर उठा के लाओ, क्या हो जाएगा हमारा 9x, इधर आए तो किसके हो गए -2y, बराबर कितना रखें हम 7 रखें। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 2। चलिए, तो हमारा समीकरण क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए समीकरण जब 2 बन गया है तो हम क्या करेंगे, अब किसका विलोपन कर दें, x का विलोपन कर दें। तो हम क्या कर देते हैं, यही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा कर दीजिए इस समीकरण में। पहला समीकरण क्या है, इसमें 3 से गुणा कीजिए, 3 तिया 9x माइनस 3 15y माइनस 3 चक्कू 12 बराबर 0। अब देखो ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। अब देखो समीकरण दूसरे और तीसरे से क्या लिखोगे, समीकरण 2 -3, क्या करोगे, 2 में से 3 को घटाने पर, 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर चलिए घटाएंगे। तो हमारा समीकरण क्या है 2, तो 9x - 2y बराबर 7। यहाँ पे क्या है, घटाएंगे हम तो 9x - 15y माइनस 12 बराबर क्या है हमारा 0। घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, घटाएंगे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलिए, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस घट गए, ये क्या हो गया प्लस का 15 माइनस के 2y, 15y में से 2y घटा दो कितने बचेंगे हमारे 13y। इधर क्या बचा प्लस के 12 बराबर क्या बचा हमारा 7। अब देखो ये 12 उठा के इधर कर दो हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 13y बराबर 7 माइनस 12, क्योंकि प्लस के थे उधर गए तो माइनस के, तो 13y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 में से 12 घटा दो तो -5, कितने आ जाएंगे -5 आ जाएंगे। आगे यहाँ देखिए, आगे कहाँ देखें, इधर देखिए, तो 13y बराबर क्या आ जाएगा, 13y बराबर कितना आ जाएगा -5 आया। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं y बराबर क्या आ जाएगा -5/13, कितना आ गया -5/13। क्यों, 13 जो था इधर चला गया, बटे में चला गया, 13 कहाँ चला गया, इसके बटे में चला गया। ठीक है, क्या चला गया, इसके बटे में चला गया, और जब बटे में चला गया तो हमारा y का मान निकल आया। अब y का मान उठाकर हम कहीं भी रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चलो 2 में ही रख लो, तो y का मान क्या लिखोगे यहाँ पे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण किस में रख दें हम, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 क्या है हमारा 9x मतलब 9x माइनस 2y बराबर 7, यही तो है समीकरण नंबर 2 ये हमारा। तो इसमें रखो y का मान रखेंगे, तो पहले 9x माइनस 2, y का मान कितना है -5/13 है, -5/13 बराबर कितना है 7। अब देखो 9x माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10/13 बराबर, तो देखिए कितना है हमारा 9x बराबर 91 में से 10 घटाएंगे कितना बचेंगे 81/13। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 81/13, और ये इधर गुणे में तो इधर बटे में, तो 9 × 9 9 नेमा 81, कितना आया हमारा x बराबर कितना आ गया 9/13 आ गया, कितना आ गया हमारा 9/13 मान आ गया हमारा। ठीक है, तो x और y के मान हमारे निकल आए, x का मान कितना है 9/13, y का मान -5/13।
ठीक है, समझ में आ गया सभी के? समझ में आया? समझ में आ गया होगा सभी के? समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया सभी के? समझ में आया? चलिए, तो हमारा मान निकल आया कि क्या निकल गया है हमारे, -5/13 और x का मान 9/13 है, 9/13 निकल के आया। ठीक है, चलिए अब हम आगे सवाल देखेंगे कि हल करो x/2 + y/3 बराबर -1 और यहाँ x - y/3 बराबर 3। तो ये हम पहले समीकरणों को नोट कर लेते हैं। x/2 + y/3 बराबर -1, समीकरण नंबर हमारा 1। दूसरा समीकरण क्या है, x - y/3 बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे y/3, यहाँ पे y/3, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि जो सेम पद है, कैसे पद है, सेम पद है, तो हम y का विलोपन यहाँ कर सकते हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे हम, जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए इन्हें। क्या करेंगे, देखिए x/2 + y/3 बराबर -1, इसको इसके नीचे लिखिए, x - y/3 बराबर कितना है, 3। जोड़िए इन्हें, ये प्लस के हैं तो x/2 और प्लस x, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक जैसे थे, घट गए। अब देखो इधर क्या बचेंगे, बराबर -1 और प्लस का 3 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 2 बच गया। कितना बच गया हमारा, 2 बच गया। आगे देखिए, इनके हर बराबर करा लो, इसके हर बराबर 2 की गुणा x से, तो x + 2x घटे पूरे के 2 बराबर 2, इस 2 की गुणा इधर करा दो, तो 2x और 1x कितना हो गया, 3x बराबर 2 दूनी 4। इधर देख लो, इधर देखो, चलिए 3x आया, तो 3x बराबर 4 है, तो 3x बराबर कितना आया हमारा, 4 आया। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4/3। x का मान निकल आया हमारा, किसका मान निकल आया हमारा, x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख दीजिए। चलिए, तो समीकरण हम किस में रख देते हैं, 2 में रख लेते हैं, 2 में सरल रहेगा, क्योंकि इसे हल करने में आराम रहेगी। यहाँ पे क्यों बार बार रखोगे, तो हम यहीं पे रख लेते हैं एक बार में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जिसमें आपको आसान लगे आप उसमें रख दीजिए, रखने पर रख दीजिए। आप क्या रखेंगे, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x - y/3 बराबर 3, तो x का मान है कितना, 4/3 - y/3 बराबर 3। देखो दोनों के हर कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम इससे लिख सकते हैं 4 - y बराबर, इस 3 को उठा इसके पूरे के बटे कर दो, चलो बराबर कितना है, 3। अब इस 3 की इधर गुणा करा दो, क्या आ जाएगा, 4 - y बराबर 3 × 9। अब y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के y बचेगा, इधर 4 उठा के उधर ले जाओगे तो 9 - 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटा दो, कितने बचेंगे, 5, तो 5, ये वाला माइनस इसके साथ लग जाएगा, तो -5 आ जाएंगे। तो x और y के मान हमारे क्या आ जाएंगे, x बराबर हमारा कितना आया, बताइए, 4/3, y बराबर हमारा कितना आया, -5। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी के, समझ में आ गया होगा। तो आप जो है, हम क्या करते हैं, डेली आपके सभी सवाल लगवाते हैं, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज चल रहे हैं, बिल्कुल सीरियल से सवाल लगवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।